कहते हैं कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में वही नाम अंकित होते हैं जो असाधारण कर गुजरते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं, जिनके जैसा फिर कोई नहीं होता। ऐसी ही एक कथा है वीर योद्धा महाराणा प्रताप और उनके अद्वितीय घोड़े चेतक की, जिसने न केवल वीरता का परचम लहराया बल्कि अपनी वफादारी और साहस से इतिहास को अमर कर दिया। चेतक को महज एक घोड़ा कहना उसकी शौर्य गाथा के साथ अन्याय होगा। उसने वह कर दिखाया जो आज भी कथाओं में गूंजता है। महान कवि श्याम नारायण पांडेय ने चेतक की प्रशंसा में लिखा, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो आगे कहते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आइए इस वीर गाथा को शुरू से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है मेवाड़ के रेतीले मैदानों में, जहां सूरज की तपन धरती को झुलसा रही थी। एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के भव्य दरबार में पहुंचा। उसके साथ थे 3 अनोखे काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े, चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये घोड़े साधारण नहीं बल्कि वफादारी और शक्ति का प्रतीक हैं। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप, जिनकी आंखों में साहस और शांति का अनोखा मेल था, ने कहा, मैं बातों पर नहीं सबूत पर यकीन करता हूं। दिखाओ इन घोड़ों में क्या खास है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना। उसने अटक के पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया, इतनी कसकर कि वह हिल भी न सके। फिर वह दूर गया और एक तेज हृदय विदारक आवाज निकाली, मानो वह संकट में हो। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में अग्नि सी जल उठी। वह अपने मालिक को बचाने के लिए तड़प उठा। उसने रस्सियां तोड़ने की ऐसी कोशिश की कि रस्सियां न टूटीं, पर उसके पैर खून से लथपथ हो गए। फिर भी वह रुका नहीं। वह तब तक तड़पता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद न हो गईं। यह दृश्य देख महाराणा प्रताप की सांसें थम गईं। उन्होंने ऐसा वफादार और साहसी घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत चेतक और त्राटक को खरीद लिया। दरबार में खड़े उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह की नजरें भी इन घोड़ों पर टिकी थीं। उनकी आंखों में एक वफादार घोड़े की चाहत साफ झलक रही थी। महाराणा ने उनके मन की बात समझी और चेतक को अपने पास रखकर त्राटक को शक्ति सिंह को उपहार में दे दिया। समय के साथ चेतक महाराणा प्रताप का अभिन्न साथी बन गया। कहते हैं, शेर के साथ रहने वाला भी शेर बन जाता है। चेतक भी महाराणा के साथ रहकर उनकी तरह तेज, शक्तिशाली और निर्भीक हो गया। वह पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह दौड़ता मानो हवा से रेस लगा रहा हो। उसकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन उसे छू भी न पाते। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र की तरह मानने लगे और चेतक ने भी अपनी हर सांस उनके प्रति समर्पित कर दी। समय बीता और फिर आया हल्दी घाटी का वह ऐतिहासिक युद्ध, जहां मुगल सेना 1 लाख सैनिकों और विशाल युद्धक हाथियों के साथ उतरी थी। इसके मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। मुगल सेना के पास शक्तिशाली हाथी थे जो युद्ध भूमि में तबाही मचाने के लिए कुख्यात थे, जबकि मेवाड़ के पास हाथियों की संख्या न के बराबर थी। ऐसे में महाराणा प्रताप का भरोसा अपने वीर योद्धाओं और चेतक पर था। उन्होंने एक चतुर रणनीति बनाई। चेतक के माथे पर नकली हाथी की सूंड बांध दी ताकि मुगल सेना के हाथी उसे अपना समझें और हमला न करें। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस चाल से मुगल सैनिकों को भ्रम होता था कि सामने से कोई विशाल हाथी आ रहा है, लेकिन जैसे ही वे रुकते, चेतक बिजली की तरह उनकी कतारों को चीरता हुआ निकल जाता। उसकी गति इतनी थी कि वह एक पल में युद्ध भूमि के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता, दुश्मनों को धूल चटाता हुआ। इस युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के दिल की बात बिना बोले समझ लेते हों। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ता बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति खुद बना लेता। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वह 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और महाराणा प्रताप का 110 किलो वजन लेकर युद्ध भूमि में हवा को मात देता हुआ दौड़ता था। दुश्मन उसकी चाल का अनुमान भी नहीं लगा पाते थे। युद्ध के चरम पर महाराणा प्रताप ने चेतक से कहा, चेतक, हमें मानसिंह तक पहुंचना है। मानसिंह मुगल सेना का सेनापति एक राजपूत था जिसकी बुआ हरकाबाई की शादी अकबर से हुई थी।
चेतक ने एक झटके में हवा से बातें शुरू की। नकली सूंड के कारण मुगल सैनिक भ्रम में थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हाथी इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है। चेतक ने मुगल कतारों को चीरते हुए महाराणा को मानसिंह के सामने ला खड़ा किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अगले पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर रख दिए। महाराणा ने पूरी ताकत से भाला उठाया, लेकिन मानसिंह ने हौदे में छिपकर खुद को बचा लिया। तभी हाथी की सूंड से बंधी तलवार ने चेतक के एक पैर को गहराई से जख्मी कर दिया। मुगलों ने महाराणा को घेरने की कोशिश की। महाराणा भी अब बुरी तरह घायल थे। तभी उनके विश्वास पात्र सरदार झाला मन्ना, जो कदकाठी में महाराणा से मिलते जुलते थे, उनके पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप यहां से जाएं। महाराणा ने पहले संकोच किया, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और राज चिन्ह झाला मन्ना को सौंप दिया। फिर वे घायल चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। इधर झाला मन्ना ने महाराणा का मुकुट पहनकर मुगलों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने अद्भुत वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए ताकि महाराणा सुरक्षित बच सकें। उधर चेतक अपने जख्मी पैर के बावजूद महाराणा को बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसका दर्द असहनीय था, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। पीछे मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर भाला फेंका, जिससे उसका जख्म और गहरा हो गया। फिर भी चेतक रुका नहीं। रास्ते में एक 26 फीट गहरा नाला आया। महाराणा को लगा कि अब बचना मुश्किल है। श्याम नारायण पांडेय की पंक्तियां गूंज उठीं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति से एक ऐसी छलांग लगाई जो इतिहास में अमर हो गई। वह नाला पार कर गया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। लेकिन यह छलांग चेतक की आखिरी थी। वह दर्द से टूटकर गिर पड़ा और महाराणा की गोद में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी इस बलिदानी छलांग ने महाराणा को बचा लिया, क्योंकि मुगल सैनिक नाला पार न कर सके। तभी जंगल से घोड़े की टाप की आवाज आई। शक्ति सिंह, जो युद्ध में मुगलों की ओर थे, अपने भाई के संकट को देखकर दौड़े आए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। महाराणा, जो चेतक के बलिदान से दुखी थे, ने अपने भाई को क्षमा कर दिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को दिया, जिसे महाराणा ने ही उन्हें उपहार में दिया था। दोनों ने मिलकर चेतक का अंतिम संस्कार किया। फिर महाराणा त्राटक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गए। चेतक की यह गाथा साहस और वफादारी की मिसाल है। अगर आपको महाराणा प्रताप की और कहानियां सुनने में रुचि हो तो कमेंट करके बताइए। तब तक इस वीर गाथा के साथ विदा दीजिए।